बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन चैनल से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि एक 5 मरला डबल स्टोरी जो स्ट्रक्चर है उसकी ऊपर इस वक्त हमारे पाकिस्तान में और खुसूसी रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कितना एक्सपेंडिचर आता है, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके लिए जो मटेरियल जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, मटेरियल का क्या रेट है, और तो टोटल क्वांटिटी भी बताएंगे कि मटेरियल जो है ना कितना आपका इसमें आपको ज़रूरत होगा या आपका अपने इस बाज़ार से मार्केट से ख़रीदना है। तो ये अवेयरनेस हासिल करके आप अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो आपको जो है इसकी जो है ना मुकम्मल तौर पर आगाही हो जाए। अब जो आपके लिए एक जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा जो ज़ाती जो मेरी जो काम के लिहाज से एज के लिहाज से एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है या PHO है मेरा, उसके मुताबिक अगर कोई भी बंदा अपने बजट को मद्देनजर रखकर अपना काम शुरू कर दे तो उसे किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं होती। और मौजूदा दौर में चूंकि मटेरियल इंतहाई महंगा है, तो इसलिए आपने अपना प्लान जरूर करना है। तो इस प्लान के लिए एक तो आपके पास नक्शा होगा और दूसरी ये है कि आपके पास एक असेसमेंट हो जो मैंने आपके लिए एक चार्ट की सूरत में तैयार की है। और मैं आपको बताऊंगा कि मकान का जो आपने मकान बनाने के लिए, आपने घर बनाने के लिए 3 फेसेस में काम करना है, 3 स्टेज पर काम करना है। पहली जो है वो ये है जो आज जिस पर मैंने आपको एक अवेयरनेस देनी है और आगाही देनी है, वो है एक जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें पहली मंजिल फाउंडेशन और बुनियादें जिसको कहते हैं, और उसके बाद दूसरी मंजिल, और फिर ऊपर ममटी, प्लस आपने जो है ना अपनी जो चारदीवारी है कंपाउंड वाल जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक स्टील का गेट लगाना है। और उसके ऊपर जो है ना आपने फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, और उसके ऊपर आपने जो है ना डिजाइन जो आपका है सफीलें हैं वो लगानी है, चाहे ईंटों की लगाई या जिस तरीके की। और उसके ऊपर आपने जो ममटी बनानी है उसके ऊपर भी आपकी सफीलें लगेंगी। तो इस लिहाज से कितना मटेरियल लगेगा, और यूं आप एक अपने पहला जो आपका मुश्किल तरीन घर का मरहला होता है, जिसको सॉलिड जो है ना या एक मुश्किल मरहला कह सकते हैं आप, वो आपका हल हो जाएगा। और उससे आगे आप अपनी प्लानिंग के लिहाज से दूसरे फेज में काम कर सकते हैं। नाज़रीन, आपके सामने एक एस्टिमेटेड मटेरियल चार्ट है जिसमें मटेरियल की क्वांटिटी भी मौजूद है कि आप एक 5 मरला घर के जो उसका स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर आपका क्या क्या खर्चा होना है। तो ये आप जरा इसका जरूर तवज्जो रखिएगा। मैंने रेट्स हैं वो आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं, तो मैं साथ साथ आपको थोड़ी इसमें जो है ना आगाही भी दे रहा हूँ। ये 5 मरला डबल स्टोरी हाउस स्ट्रक्चर, इसका एक्सपेंडिचर है। पहले नंबर पर आप देख लें, ये मटेरियल है मैप आपकी नक्शे का है। आपने नक्शा तैयार करना है, और नक्शे के बारे में आपको मैं बता दूं कि नक्शे के बहुत से रेट हैं, और जो इसकी जो अप्रूवल की जो फीस है वो मुख्तलिफ सोसाइटियों में, मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन में, सीडीए में, मुख्तलिफ सीडीए में तो बहुत ज़्यादा है, कंटोनमेंट बोर्ड में बहुत ज़्यादा है, आम सोसाइटियों में ये 20,000 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 40 भी है। तो इस हिसाब से मैंने जो एक स्टैंडर्ड इसकी कीमत यहाँ पर जो है ना एडजस्ट की है 50 से 1 लाख तक, यानी 50,000 से 1 लाख तक। आपने अगर इस्लामाबाद या कंटोनमेंट बोर्ड में घर नहीं बनाना, किसी और जगह बनाना है, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। सेकंड वन पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिगिंग, आपने खुदाई के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। ये देखें, खुदाई के लिए आपको 25-50 के प्लॉट को जो है ना डिगिंग कराने के लिए उस मैप को जो है मैप के मुताबिक जो है 1250 स्क्वायर फुट को वहां पे आपको कम से कम 25,000 रुपया चाहिए, 25,000 रुपया चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपको बजरी, ये शिंगलेट जो है ये बजरी है, और आगे जाकर के मैं अगली वीडियोस में मैं बजरी के अक़साम और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने सिर्फ इसका आपको सिर्फ तारफ कराना है कि बजरी आपको कितनी चाहिए। तो बजरी जो है वो आपको चाहिए जो है 20 सैकड़े। अब 20 सैकड़े को ये है कितनी, ये एक सैकड़े में 100 होता है, तो 20 है तो ये 2000 स्क्वायर फुट होगा, सैकड़ा स्क्वायर फुट होगा, ठीक है। तो 2000
स्क्वायर फुट बजरी आपको चाहिए। अच्छा, अब बजरी आती किस तरह है आजकल? बजरी आजकल जो है पहले 800 का डैम्पर आता था पिंडी एरिया में, इस हमारे जो आम एरिया में आजकल पाबंदी लग गई है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा 400 स्क्वायर फुट जो है ना वो आता है। तो इसके लिए आपको वो मंगानी पड़ेगी जो बजरी, वो आपको 400 की डैम्पर मंगाना पड़ेगा और ये तकरीबन 4 डैम्पर आएंगे और इनकी जो है ना इस वक्त मार्केट में 11,750 के हिसाब से स्क्वायर जो है ना ये एक सैकड़े की जो है 100 स्क्वायर फुट की एक कीमत 11,750 है और आपको चाहिए 20 दो जो है ना, तो ये जो आपको इसके लिए 2,35,000 पैसे चाहिए बजरी के लिए। सारे काम के लिए आपकी ये बजरी काफ़ी रहेगी, जो आपने वो कच्चे कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी रहेगी। मैंने जो है ना इसकी एक जो एस्टिमेट लगाया है, तो ये बजरी भी आपको काफ़ी रहेगी। उसके बाद जो है आपको चाहिए होगी रेत। ये रेत सैंड जो है ये आपको तकरीबन जो है ये आपको चाहिए 1800 स्क्वायर फुट। ये थोड़ी सी इसके लिए कम चाहिए, ठीक है। तो एक सैकड़ा जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन 8,000 की आ जाती है। तो ये आपको तकरीबन 1,44,000 की बन गई है। यानी आपने जो है ना 1,44,000 की रेत मंगानी है पूरे घर के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आप काम शुरू करते हैं तो आप बारी बारी मंगाएं, एकदम न फेंकना ताकि ज़ाया ना हो जाए। एक डैम्पर मंगाया और फिर वो जब थोड़ा ख़त्म होने वाला हुआ तो मिस्त्री कह देते हैं जी अब ख़त्म होने वाली है, तो आप दूसरे को ऑर्डर दे दें। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है ब्रिक्स या ईंटें। नाज़रीन इकराम, ये जो इस पॉइंट पर मैं ज़रा थोड़ा सा आपका टाइम दूंगा और आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रिक्स की जो है जो इंतखाब है उस वो आपने उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ब्रिक्स जो है वो आपने जो है अच्छे वाली इस्तेमाल करनी है, घर चाहे अपना है या किसी के लिए आप बना रहे हैं। क्योंकि इस जब तक आप एक नंबर यानी अव्वल दर्जे की अव्वल दर्जा, और ईंटों की जो ग्रेडिंग है उसमें है अव्वल दर्जा, दून दर्जा और सोम दर्जा। आपने हमेशा अव्वल दर्जे को प्रेफर करना है, चाहे अपना घर हो या किसी का घर हो। घर होता है उसमें जो है ना वो इंसानी जानों ने रहना होता है, इसलिए इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। और आपने जो है ना अव्वल नंबर की ईंट इस्तेमाल करनी है। और 2 नंबर ईंट और 3 नंबर ईंट के ये भी नुकसान आते हैं कि 2 नंबर ईंट जो होती है या 3 नंबर उसको मसाला नहीं पकड़ता और उसके बाद उसकी जो है ना वो क्रैक हो जाती हैं, बैठ जाती हैं दीवारें और उसके बहुत से और भी नुकसान हैं। लिहाजा एक और मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग फाउंडेशन में खिंगर बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, खिंगर ईंट, और उनके जहन में ये होता है कि खिंगर ईंट पक्की है, जली हुई है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये हमारी एक सोच है। खिंगर ईंट जो है वो बेकार ईंट है। एक तो उसका वो टेढ़ी फेढ़ी होती है, उसका लेवल नहीं होता, उसको जो है ना उसके लिए मसाले ज़्यादा खर्च होता है, प्लस्तर वालों को तकलीफ होती है। और उसके अलावा जो खिंगर ईंट है वो जो है ना बेकार होती है, वो नाकस ईंट होती है। आपने हमेशा अव्वल दर्जे की ईंट इस्तेमाल करनी है, साइज वाली ईंट इस्तेमाल करनी है, चाहे पैसे आपके ज़्यादा लगेंगे। तो ईंट आपको चाहिए जी 45,000। और इस वक्त मार्केट में जो है अच्छे से अच्छी जो ईंट है अव्वल दर्जे की वो 16,000 से 17 के दरमियान मिल जाती है। और आप जो है ना मैंने 16,000 का औसतन लिख दिया है, आपको 45,000 ईंट चाहिए और जो आपका 7,20,000 का एक्सपेंडिचर आ जाएगा ईंट के ऊपर। नाज़रीन, ईंट के बाद अगला जो है वो आइटम है सीमेंट। सीमेंट जो है ये आपको चाहिए इस पूरे काम के लिए, फाउंडेशन की खुदाइयों से लेकर के आपकी टॉप का जो आपकी ममटी है उस तक चुकाटे लगाने तक आपका जो है ना ये अप्रॉक्सीमेटली 450 बैग आपको रिक्वायर होंगे। और अगर 450 बैग रिक्वायर हो तो आज का जो मार्केट का इस वक्त जो है जो आज का रेट है वो है तकरीबन 1350 मैंने लिख दिया है जितना है। लेकिन ये रेट अब डाउन भी हो सकता है और खुदा ना करे आगे भी जा सकता है। तो पिछले दिन ये 1800 पर चला गया था। यही वो बोरी जो कभी 400-500 की मिलती थी 1800 की बोरी हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेट जो है ना वो रिड्यूस हुए और आज जो हो इस वक्त 1350 है। तो यूँ आपकी जो 450 बोरी के लिए 6,07,500 आपको रिक्वायर्ड होंगे।
इसके बाद जो अगली चीज है वो है आयरन बार यानी सरिया। मेन जो है ना वो आइटम है आपकी बिल्डिंग के लिए। और जो बिल्डर होता है वो हमेशा बिल्डर बाकी चीजों पे तो कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन ईंट के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर और आयरन बार यानी इसके सरिये के ऊपर कभी आप कॉम्प्रोमाइज ना करना। ये कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करता। और आपने जो है ना ये सरिया जो है, एक तो मैं आपको ये मशवरा दूं कि डायरेक्ट मिल से लेना है। आपने किसी जो है ना रास्ते के मिडल जो है ना वो मैन से नहीं लेना। और वो क्यों नहीं लेना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपने जो सरिया जो है डायरेक्ट मिल से लेना है। इस वक्त जो है ना आपके लिए जो सरिये मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया है वो है 3 टन दोनों मंजिलों के लिए और ममटी तक, फाउंडेशन से लेकर प्लंथ बीम से लेकर ऊपर तक यानी मैंने 3 टन लिया है। और जो इस वक्त आप देख लें मेरे चार्ट की तरफ, आपको टोटल जो है ना 3 टन जो सरिया है वो आपको मिल जाएगा जो है ना तकरीबन इस वक्त रेट मार्केट में सरिये का मिल रेट जो है वो 2,40,000 से 2,38 से 2,40 है। यानी मैं 40 ग्रेड सरिये की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप 60 ग्रेड का सरिया लेते हैं, वो अच्छा सरिया होता है, तो वो महंगा है। वो जो है 280 भी हो सकता है, या इससे ऊपर भी हो सकता है। मैंने आज आपको आम जो लोग इस्तेमाल करते हैं मैंने उस सरिये का लिखा है। तो ये सरिया जो है ये आपको 2,40,000 का टन है। और आपको 3 टन के लिए रिक्वायर्ड होंगे 7,20,000। ओके, नेक्स्ट आपको जो चीज चाहिए होगी इस बिल्डिंग के इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए वो है लेबर रेट या लेबर चाहिए होगी। तो आजकल के दौर में, आजकल वो पुराने जमाने में गांव में आगे पीछे जिस तरह चलता था कि अपने दिहाड़ियों पर बंदे लगा दिए तो उनको दिहाड़ी नहीं, ऐसे नहीं चल रहा। आजकल ना मिस्त्री मजदूर मिलते हैं, आजकल मखसूस इलाके की लेबर है और वही लोग काम करते हैं। और उन लोगों ने अपने एक तंजीम बनाई होती है, एक ऑर्गेनाइज होते हैं, 5-7 का ग्रुप होता है। तो आपकी भी सरदर्दी नहीं होगी, आपने उनको ठेका देना है। अब ठेका किस तरह देंगे? स्क्वायर फुट के हिसाब से। और स्क्वायर फुट से हिसाब से तो ठेका देंगे, लेकिन जब आपकी माइनिंग होगी तो जो वो आपके जो है ना छत का जो है ना कवर्ड एरिया होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें कि अगर आपका इस वक्त जो मैंने आपका 25-50 का जो कवर्ड एरिया ये निकाला है 1975, ये आपका कवर्ड एरिया। क्यों? आपकी पहली छत को मैंने जो है ना 8 पॉइंट कुछ किया और फिर आपकी दूसरी छत को किया, फिर ममटी को किया, तो टोटल मैंने जो है ना एरिया जो है ना मैंने कैलकुलेट किया 1975 स्क्वायर फुट आपका जो है ना ये वर्किंग एरिया बन गया, जिसमें आपने बिल्डिंग तैयार की है। अब आपने मिस्त्री जो जिससे ठेका दिया है उसको इस एरिया को माफ करना है। बाद मिस्त्री जब लोगों से पूरे प्लाट की मेजरिंग कर लेते हैं, ऐसा कभी ना करना। ये सोच लें प्लाट की मेजरिंग नहीं होती, प्लाट तो आपका 1250 1224 2500 है स्क्वायर फुट, लेकिन नहीं। और ये जब ममटी हो जाएगी तो ये 28 पर पहुंच जाएगा। आपने सिर्फ 1975 की देनी है और ये लिखी पड़ी बात है, ठीक है। तो आपने 1975 जो आपका जो कवर्ड एरिया है आपने उसको जो है ना कंसीडर करना है। तो इस वक्त जो रेट चल रहा है उन मिस्त्रियों का वो जो है ना कम से कम जो है ना वो जो चल रहा है 180, और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी मांगे, आपसे 500 भी मांगे, लेकिन लेस देन 180 चल रहा है। और एक और रेट है 160 वाला, वो इन्वेस्टरों का रेट है, वो बस ऐसे ही है वो। लेकिन आपको जो मैंने चार्ट बनाया है ये मैंने एक जो है ना वो ग्रेड का चार्ट बनाया कि इसमें आउटस्टैंडिंग मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सारा काम इस जो ये मैं ढांचे की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने इसका है चार्ट है। तो इसलिए आपने 180 वाला ले लें और ये टोटल मजदूरी आपकी बन जाएगी 1975 क्यूबिक फुट के हिसाब से 3,55,500। क्लियर? अब आपका ये ढांचा मुकम्मल हो गया। आपको क्या चाहिए? कुछ मिसलिनियस आपके खर्चे होंगे। फॉर एग्जांपल वहां पे उस एरिया में पानी नहीं है, टैंकरों से पानी मंगाएंगे, फिर जब छतें डालेंगे तो उनमें इलेक्ट्रिक का पाइप रखेंगे, उसको इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी होगी। उसके अलावा कुछ और मजदूरियां होंगी, कोई रेंट जो है ना वो कैरेज के पैसे होंगे, तो कुछ खाने छाने होंगे, इस तरह के होंगे, आपके खर्चे हो जाएंगे। तो लेस देन आपके पास 93,000 एक और होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये अगर हो जाता है तो हाँ, इसमें मैंने 93,000 में एक और चीज मैंने इसमें है कि एक आपने गेट लगाना है स्टील का। तो वो जो गेट जरूरी है, क्योंकि आपका जब घर बन जाएगा ये नहीं आपका जो पहला मॉडल तैयार हो जाएगा, ये एक सिंपल जो है स्ट्रक्चर, तो उसके आगे गेट लगाना बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिहाज से, ताकि अंदर कोई चीज दाखिल ना हो जाए और अंदर नुकसान करके ये चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। आप उसको जरूर ताला लगाएं। जिस दिन आपकी 4 दीवारी बार से कंप्लीट हो जाती है, कंपाउंड है बनने के, यानी 2 दिन में तैयार हो जाएगी, आप अपने गेट का ऑर्डर दे दें और आप अपना गेट बनवा लें।
टोटली जो इस वक्त इस चार्ट के ऊपर आपका खर्चा है, यानी इस चार्ट के मुताबिक आपका 5 मरले डबल स्टोरी 1975 स्क्वायर फुट, यानी जो अपना आपका जो है ना खर्चा है वो है 30 लाख। एक 30 लाख में आप अपने घर का पहला हिस्सा तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए ये तकसीम करके बताया कि एक बंदे के पास पैसे कम हैं, तो जब अपना मॉडल घर तो तैयार कर ले, फिर नेक्स्ट फेज में फिर वो थोड़ा सोचे, रुके, फिर उसके बाद जो है ना सांस ले ले, फिर आगे प्लानिंग करके आगे शुरू करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा, व्लॉग होगा, वो होगा ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में। कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना पैसा आपका लगेगा, इंशाल्लाह वो आपको पूरी अवेयरनेस देंगे। अगर आज का जो हमारा ये व्लॉग है ये आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो आप इसको जो है ना इसके बेल बटन को जो है ना इस आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिएगा। अगर शेयर करते हैं तो शेयर कर लें, ताकि आपका जो है ना आने वाली मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच रहे और आपको इसकी अवेयरनेस मिलती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगहबान।